बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं आपका मेंटर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जिस रेमेडी का जिक्र करने जा रहे हैं उसका नाम है एंटीपायरिन और ये होम्योपैथिक की रेमेडी है। देखते हैं कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पेशेंट को कौन कौन से लीडिंग सिम्टम होने चाहिए, तो तब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। एंटीपायरिन दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि होम्योपैथिक तरीके इलाज में सिम्टम लिए जाते हैं, तो इन चीज़ को सामने रखते हुए हम शुरू करते हैं पहले सर की सिम्टम को, कि सर में क्या क्या सिम्टम पाए जाएं तो मेरे ये दवा इस्तेमाल हो सकती है। इसका पहला सिम्टम ये है कि मरीज़ को सिर में खिंचावट होती है, तपकन होती है और उसको समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या करूं। वो खौफ में अनजाना सा उसके सर में खौफ होता है कि मैं कहीं पागल ना हो जाऊं, क्योंकि वो सोचने समझने के काबिल नहीं होता। अजीब तरह की उसके सर में परेशानी सी होती है। जैसा कि मैंने बताया कि मरीज का सर गर्म होता है और कान में भी दर्द होती है, और ये उसके कान के पिछले हिस्से से शुरू होके नीचे गले तक जाती है। अब आते हैं आँख के सिम्टम के। आँख के सिम्टम होते हैं तो ऐसे मरीज, इस रेमेडी के मरीज की आँखों में जलन होती है और उसमें पानी निकलता है, जैसे कहते हैं कि आंसू निकलते रहते हैं। तो ये आंसू भी एक सिम्टम है और उसके आँखों में जलन का होना भी। इस रेमेडी के मरीज के चेहरे पर पीलापन और सूजन हो सकती है। अब हम लेते हैं इसके मुंह के सिम्टम क्या हो सकते हैं। मुंह में भी इसकी ज़बान वो फील करता है कई दफ़ा के ज़बान पे सूजन है, गम जो हैं वो सूजे हुए हैं और मुतवरम हैं, दर्द करते हैं। उसके बाद हम लेते हैं गले को। गला भी उसको मुतवरम लगता है और जब जो कोई चीज़ खाने लगता है मरीज़ तो उससे खाई नहीं जाती, उसको दुश्वारी होती है। कान बजते हैं, जैसे कहते हैं कि ऐसे शोर आ रहा है जैसे घंटियां बज रही हैं। इस रेमेडी के मरीज़ के कान में भी जलन होती है और उसमें कान बजते हैं, जैसे कहते हैं कि ऐसे शोर आ रहा है जैसे घंटियां बज रही हैं। इस रेमेडी के मरीज़ के चेहरे पर वर्म होती है और वो कई दफ़ा सुर्खी माइल भी होता है उसका। इस रेमेडी के मरीज़ के मैदे में जलन होती है और कई दफ़ा उसको मतली आती है और मतली के साथ कैब भी हो जाती है। जब कोई चीज़ खा लेता है तो उसको जलन, जैसे कहते हैं ना, तेजाबियत हो गई है, जलन हो रही है, तो ऐसी सूरत हाल होती है। मरीज़ को जुकाम बहुत होता है और उसके साथ उसको सांस लेने में भी दुश्वारी होती है, और कई दफ़ा अगर थोड़ा पुराना हो जाए इसका केस तो उसको दमकशी, जैसे कहते हैं दमा हो गया, तो उसकी शिकायत भी महसूस होती है कि उसे सांस इजली नहीं आ रहा। बाज़ मरीज़ों को बात करने में दुश्वारी होती है, उनकी बात जो है वो सही नहीं हो पा रही, खड़खड़ाती है, जैसे कहते हैं ना कि कभी ऊंची हो जाती है, कभी आवाज़ हल्की होती है या खरखराहट पाई जाती है बात करने के दौरान, उसको खंगारना पड़ता है। मरीज़ को मिर्गी जैसे दौरे पड़ते हैं, हाथ पाँव में खिंचावट होती है, उंगलियों के सिरे और हाथों में, बाजुओं में, उंगली के सिरों में सुसराहट होती है और सारे जिस्म में उसको अजीब सी थकावट सी महसूस होती है। तो ये थे इस रेमेडी के ख़ास सिम्टम, मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है और कौन सी ताकत में करना है। एंटीपायरिन की आपने 2x की ताकत लेनी है और इसके साथ आपने इसको नीम गर्म पानी में, आधा कप पानी में 2 कतरे डालें, सुबह दोपहर शाम दें। आप अगर आपको फ़र्क महसूस हो तो आप कम से कम 1 महीना खा छोड़ें ताकि तकलीफ़ जो है दोबारा ना हो। अब मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आपको अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है
तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे दोस्तों को तक भी पहुंचे और आपको भी इसका नया वर्जन जो नया लेक्चर है नई रेमेडी के मतलब मैं तारीफ कराऊंगा वो भी आपको मिलती रहे। अब मुझे आप इजाज़त दें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।